बिहार के कैसे युवा है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। बच्चे बुजुर्ग युवा सबका साथ मिल रहा है। 26 साल के एज में देखा जाता है नौकरी का तैयारी करते हुए। कोई क्षेत्र का नौजवान सदन नहीं पहुंचेगा तब तक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। आप सामने देखा जाए तो आपसे दोगुने उम्र के नेताजी लोग हैं बड़े बड़े। बहुत लोग तो आज तक देखे ही नहीं है कि बड़हरिया का विधायक दिखते कैसे और हैं कौन। वर्तमान में आरजेडी से विधायक अपने क्षेत्र में जाते भी नहीं है। मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा क्या समस्या है? शाम सुबह फोन आता है रंगदारी के लिए और शाम तक रंगदारी नहीं पहुंचा तो रात को गोली मार दिया जाता है। ये स्थिति है हमारा बड़हरिया का। पहले भी जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं उनका हमेशा से जाकर ये मदद करते हैं। और डॉक्टर का जगह पता हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र में सर भैंस और बैल बांधा जाता है। 5000 युवाओं में महिलाओं को रोजगार देने का दावा कर रहा है। ये मेरा प्लानिंग है और हम लोग करके दिखाएंगे। देखिए अमूमन ये देखा जाता है कि जैसे ही बिहार में चुनाव आता है उसके बाद तमाम नेता अपने क्षेत्र में जाकर जनता से मिलते हैं और उनके समस्याओं को जानते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ बिहार के एक ऐसे युवा है जो पिछले 7 सालों से जनता के बीच रहते हैं और हर दिन जाकर जनता के समस्याओं को देखते हैं कि जनता को क्या कुछ परेशानी हो रहा है। अभी हमारे साथ बिहार के बड़हरिया विधानसभा के रहने वाले राहुल कुमार कुशवाहा जी हैं, जिनको लोग राहुल भाई के नाम से जानते हैं। और अभी ये बड़हरिया विधानसभा से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और ज़बरदस्त समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि बच्चे बुजुर्ग युवा सबका साथ मिल रहा है। पिछले 5 सालों में यहाँ पर आरजेडी से जो विधायक है उनके द्वारा जो काम किया गया है उससे लोग बिल्कुल नाराज है, क्योंकि यहाँ पर समस्या काफी ज्यादा है। एक युवा से लोगों को उम्मीद है। हमारे साथ राहुल भाई जुड़े हुए हैं, खुद इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जितेश भाई कि आप इतना दूर से चलकर हमारे पास। आपका उम्र कितना होगा? उम्र मेरा 26 साल है। 26 साल के एज में देखा जाता है आजकल युवा को कोई नौकरी का तैयारी करते हुए, लेकिन इतना कम उम्र में आप इतना क्रेज कैसे बना लिए हैं कि अपने विधानसभा में हर दिन जनता के साथ रहते? आप चाहते तो पटना में रहकर पढ़ाई कर सकते थे। देखिए पढ़ाई तो चलते रहता है और दूसरा चीज़ कि शुरू से ही जज्बा रहा है एक समाज के प्रति समाज सेवा करने का। हमने धरातल पर जाकर लोगों का दर्द समझा है, लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। उन सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए एक ही रास्ता है, वो है सदन का। जब तक कोई क्षेत्र का नौजवान सदन नहीं पहुंचेगा तब तक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। आपको नहीं लगता है कि आप जैसे कि 26 साल के युवा हैं, आपके पीछे आपके सामने देखा जाए तो आपसे दोगुने उम्र के नेताजी लोग हैं बड़े बड़े, तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं मिलता होगा? देखिए चैलेंज तो कुछ बड़हरिया में है ही नहीं। क्योंकि बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र पिछले 15 साल से एकदम विकास से मतलब दूर दूर तक संबंध नहीं है विकास का। यहाँ से यहाँ केवल विकास के नाम पर देखा जाए तो केवल नेताजी आते हैं चुनाव के वक्त, बड़े बड़े दावे करते हैं और चले जाते हैं। और वर्तमान का जो 5 साल का स्थिति ये है कि क्षेत्र में विधायक का दर्शन तक नहीं हुआ है जनता को। 5 साल बड़हरिया की जनता की आंखें तरस गई हैं कि हमारा विधायक आए, एक बार उसको हम देख लें। बहुत लोग तो आज तक देखे ही नहीं है कि बड़हरिया का विधायक दिखते कैसे और हैं कौन। अच्छा, मतलब यहाँ तक कि यहाँ के जो वर्तमान में आरजेडी से विधायक अपने क्षेत्र में जाते भी नहीं है। आप मतलब लोगों के सामने जाते हैं तो लोग ये सब समस्या बताते हैं आपको? एकदम 100%। मतलब वो तो कभी जीतने के बाद आज तक जनता के बीच में नहीं गए हैं। अच्छा। हो सकता है ये मैं बात बोलूं तो गलत हो। हाँ। आप जनता के बीच में जाइए, जनता से पूछिए। हाँ। सिंगल व्यक्ति नहीं बोलेगा। हाँ। जो कहे कि वर्तमान जो विधायक है वो हमारे बीच में आते हैं। बड़हरिया में आप लगातार बता रहे हैं कि पिछले 7 सालों से जनता के बीच है, हर जनता के समस्याओं को देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा बड़हरिया के लिए मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा क्या समस्या है यहाँ? देखिए सबसे बड़ा समस्या हमारे यहाँ है प्लान का, सबसे बड़ा समस्या है शिक्षा का, सबसे बड़ा समस्या है स्वास्थ्य का, सबसे बड़ा समस्या यहाँ व्यवसायी जितने भी वर्ग के लोग हैं उनको शाम सुबह फोन आता है रंगदारी के लिए और शाम तक रंगदारी नहीं पहुंचा तो रात को गोली मार दिया जाता है। ये स्थिति है हमारा बड़हरिया का। आपराधिक मामले तो इतना चरम सीमा पर है जिसका कोई जवाब ही नहीं है कि कोई भी व्यवसायी वर्ग के जितने भी लोग हैं, कोई भी व्यवसायी लोग शांतिपूर्वक अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे। ये हाल है हमारा बड़हरिया का। अच्छा। यहाँ पर प्रत्येक दिन किसी ना किसी समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। लोग तो मजबूर हैं, लोग मतलब माथा पटक रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं, किसके पास समस्या लेकर जाएं। लोग जनता अपनी समस्या सुनने के लिए एक जनप्रतिनिधि चुनता है और वो ऐसा जनप्रतिनिधि इस बार गलती से चुना गया है कि लोगों के आंखें के सामने कभी आता ही नहीं। आप चाहते तो और भी काम करके आगे बढ़ सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं, लेकिन आप सोचे क्यों कि मुझे विधानसभा चुनाव में उतरना चाहिए? देखिए आप ये गलत हैं। बहुत सारा काम करके आप समाज के समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। आज आप जाइए, गरीब का जो बच्चा है ना सर,
अगर उसको विदेश जाना है तो पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए 1500 से 2000 रुपया घूस लगता है। इसका समस्या का समाधान कोई नौकरी करके नहीं हो सकता है। क्षेत्र में जाइए तो ऐसा ऐसा रोड है जो ठेहुना पर पानी में लोग को चलना पड़ रहा है आज की डेट में। ऐसा समस्या का समाधान नहीं हो सकता है नौकरी कर कर। लोग आज भी पलायन के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, पलायन के लिए उनको रोना पड़ रहा है, बिहार से बाहर जाकर गाली खा रहे हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब रेल और बस में भर भर कर आते हैं, त्योहारों में भर कर आते हैं, और फिर जैसे ही त्योहार खत्म होता है तो बैल भड़िए की तरह भर भर की तरह जाते हैं बिहार से बाहर। समस्या बिहार का एक बहुत बड़ा है, क्योंकि बिहार में तमाम वो पार्टियां हैं जो चुनाव से पहले वादा करती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो पलायन बंद हो जाएगा, बिहार के लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन नए लोगों पर लोग देखकर, अगर आपको लोग देख रहे हैं तो आप पर भरोसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपसे पहले भी तमाम लोग ये दावा करते हैं। देखिए हमने वादा करते हैं। भरोसा करने के लिए हमने जनता के बीच में 7 साल समय दिया है। जनता बखूबी समझ गई है कि ये हमारे बीच का बेटा है, हमारे बीच का भाई है। जब जिस टाइम इसको याद करेंगे उस टाइम हमारा राहुल भाई हमारे बीच में आएगा। और हमने विधानसभा क्षेत्र में 5000 युवाओं में महिलाओं को रोजगार देने का दावा कर रहे हैं। अच्छा। और हम एक बार भी ये बात नहीं बोल रहे हैं कि अपने बड़हरिया में कोई बड़ा इंडस्ट्री लगाएंगे, कोई बड़ा फैक्ट्री लगाएंगे। हम 5000 युवाओं में महिलाओं को धरातल पर, उनके ही पंचायत में, उनके ही गांव में छोटा स्तर पर लघु उद्योग लगाकर हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। अच्छा, मतलब ये पहले से आप वादा कर रहे हैं? एकदम वादा नहीं, ये मेरा प्लानिंग है और हम लोग करके दिखाएंगे एकदम। लेकिन इससे पहले भी तो वो तमाम पार्टी के लोग वो भी वादा कर रहे हैं, लेकिन अपने जो वादा करता है, कहते हैं विधायक, जो पूर्व विधायक, वर्तमान जो विधायक हैं, वो वादा किए थे कि हम बड़ा इंडस्ट्री लगाएंगे, वादा किए थे कि यहाँ पर हम स्टेडियम बनवा देंगे, वादा किए थे कि कोल्ड स्टोर बनवा देंगे, वादा किए थे कि हर एक पंचायत में लाइब्रेरी बनवा देंगे, वादा किए थे हर एक पंचायत में दौड़ने के लिए ग्राउंड बनवा देंगे। अब जाकर पूछिए जनता से कि ये एक भी काम हुआ है क्या? हम जो भी वादा कर रहे हैं ना, जेन्युइन तरीके से और लोगों को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मेरे विजन को समझिए, मेरे विजन को जानिए, मेरे विजन को परखिए। अगर आपको लगता है कि ये जो मैं काम बोल रहा हूँ ये काम एक विधायक के द्वारा हो सकता है तो आप इस राहुल को वोट करिए, अन्यथा आप जिस तरह हर बार जाति और पार्टी के नाम पर वोट करते हैं वैसे ही करते रहिए। अच्छा, इस बार क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए 5 सालों से जो विधायक के आप बता रहे थे कि बाहर से लोग यहाँ पे जीत जाते हैं, एक बार आपको लगता है कि युवा पर लोग भरोसा करेंगे अब की बार? 100% बड़हरिया की जनता इस बार युवा पर भरोसा कर रही है, क्योंकि मेरा नारा दे दिया है, बदलाव की तैयारी है, इस बार युवा की बारी है। अच्छा। और जन जन तक ये मैसेज पहुंच चुका है। हाँ। क्योंकि बड़हरिया की जनता को बड़हरिया का ही विधायक चाहिए, अपने बीच का रहने वाला बेटा ही विधायक बड़हरिया का बन सकता है। बाहरी कोई कितना भी बाहुबली हो, कितना भी बड़ा पैसा वाला हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, विधानसभा क्षेत्र से बाहरी कोई भी प्रत्याशी आ जाए, इस बार बड़हरिया की जनता झाड़ू लेकर उनको खदेड़ कर भगा देगी। देखिए, बात किया जाए राहुल भाई के बारे में तो चुनाव ही नहीं बल्कि इससे पहले भी जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं उनका हमेशा से जाकर ये मदद करते हैं। और यही कारण है कि जब ये चुनावी मैदान में उतरे हैं तो महिला, बुजुर्ग, बच्चे, युवा सबका साथ मिल रहा है। अच्छा, अभी तक ये आप डिसाइड नहीं किए हैं कि किस पार्टी में जाना है? अभी तक कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले? मैं बता दिया हूँ, डे 1 से मीडिया बंधु से एक ही चीज बोल रहा हूँ, मैं जनता के पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा। जनता से बड़ा कोई लोकतंत्र में दल नहीं होता। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय मेरे हिसाब से वो होता है जो चुनाव से 1 महीना पहले आता है, नामांकन करता है, चुनाव लड़ जाता है। हाँ। मैं पिछले लगातार 7 साल से 8 साल से जनता के बीच में घूम रहा हूँ। हाँ। तो मैं जनता के दम पर चुनाव नहीं लगता है कि अगर आप जनता की, जैसे कि बता रहे हैं, निर्दलीय अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो काफी मुश्किलें होगा, कोई पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए? कितनी भी कोई बड़ी पार्टी हो, उसको वोट कौन करता है? वोट कौन करता है? जनता करता है। तो फिर मैं जनता की पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। जनता जिसके साथ है वो सदन में बैठेगा। हाँ। तो कौन सी वो पार्टी है जो आपको लगता है कि बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है? महागठबंधन, एनडीए या जनसुराज? देखिए, मैं किसी भी पार्टी पर कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता, ना ही करना चाह रहा हूँ। हाँ। क्योंकि ये सवाल जनता बखूबी समझ रही है, जनता बखूबी जान रही है। हाँ। जनता सभी चीजों से उब चुकी है, इसलिए मैं जनता के दम पर तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। जनता पार्टी डिसाइड नहीं की है? मैं पार्टी डिसाइड है, जनता की पार्टी, मैं जनता के पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर देखा जा रहा है कि आजकल युवाओं को लेकर बात कर रहे हैं, पलायन को लेकर बात कर रहे हैं, और इसके बाद तमाम युवा जनसुराज जाके ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप भी कहीं ज्वाइन नहीं करने वाले? देखिए, वो तो आगे क्या होगा मुझे नहीं पता है। मैं स्पष्ट हूँ, टिकट मिले ना मिले डज नॉट मैटर। मैं स्पष्ट हूँ कि मैं जनता के पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। हाँ। और रही बात करने की, तो अच्छा चीज है, नए लोग आते हैं
अपना विजन बता रहे हैं, तो अच्छा चीज़ है। जनता के मिशन आपका विजन क्या है? मेरा विजन है, हम लोग 7 वादे 7 इरादे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जिसमें पहला मेरा विजन ये है कि बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक यमुना गढ़ देवी माई का मंदिर है, उसको हम लोग पर्यटन स्थल में तब्दील कराने का काम करेंगे। अच्छा। जिसको तब्दील होने से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 1000 युवाओं को वहां रोजगार मिलेगा। दूसरा हम लोग का मकसद है 5000 युवाओं और महिलाओं को रोजगार हम लोग छोटा मोटा लघु उद्योग लगाकर पंचायत स्तर पर देंगे। तीसरा हम लोग का विजन ये है कि जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, वो चाहे मध्य विद्यालय हो चाहे उच्च विद्यालय हो, सभी स्कूल को हम लोग सही ढंग से संचालित कराने का काम करेंगे। और हर एक स्कूल में प्रत्येक वर्ष हम लोग एग्जाम कराएंगे। जो भी बच्चे उस एग्जाम में पास होंगे उनको डिग्री तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम करेंगे। आपका विजन। तीसरा काम। चौथा काम हम लोग का ये है कि जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, बहुत ऐसा पंचायत है जहां नहीं है, वहां हम लोग बनवाने का काम करेंगे। और जहां है उसको ढंग से चालू करवाने का काम करेंगे। क्योंकि उप स्वास्थ्य केंद्र कोई भी चलता नहीं है, रुई है तो सुई नहीं, सुई है तो रुई नहीं। और डॉक्टर का जगह पता हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र में सर भैंस और बैल बांधा जाता है, ये स्थिति है। अगला काम हमारा ये है कि हम लोग ब्लॉक स्तर पर किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे, जहां से खेती करने के लिए उनको हर एक प्रकार की सुविधा दी जाएगी। और अलग अलग तरीके से, जिसमें जैसे मशरूम हो गया, इस प्रकार के जो खेती है, जैसे ज्यादा मुनाफा किसानों को बढ़ाना है, ऐसे ऐसे हम लोग खेती करने के लिए उनको हर एक प्रकार की सुविधा देंगे, व्यवस्था देंगे। 40 पंचायत है, 40 पंचायत में हम लोग 400 मीटर का रनिंग ट्रैक बनवाएंगे, जहां से नौजवानों को फिजिकल की तैयारी करने के लिए हर एक प्रकार की सुविधा दी जाएगी। और बड़े बुजुर्ग वहां सुबह शाम टहल सकते हैं। 7वां काम हमारा ये है कि जितने भी पंचायत विधानसभा में हमारे छोटे बड़े बाजार हैं, सभी बाजारों पर हम लोग शौचालय बनाने का काम करेंगे। क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं कि हमारी माताएं बहन बाजार जाती हैं, उनको काफी ज्यादा परेशानियां होती है। तो ये सब आपका विजन हो गया। बिहार चुनाव को लेकर अंतर क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव के बारे में, प्रशांत किशोर के बारे में और एनडीए के बारे में? देखिए, फिलहाल तो मैं अपनी बड़हरिया के जनता के बारे में सोचता हूं कि मैं, क्योंकि पहले मेरा घर सुधरे। जब बड़हरिया सुधर जाएगा तो सिवान सुधर जाएगा, जब सिवान सुधर जाएगा तो पूरा बिहार सुधर जाएगा। बाकी देखिए, बिहार चुनाव से पहले तमाम नेता लोग अपने क्षेत्र में निकल रहे हैं, लेकिन उनका विजन कुछ नहीं आपको क्लियर देखने को मिलेगा कि वो चुनाव से पहले क्या कुछ जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे। लेकिन ये अपना सब कुछ विजन लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को देख रहे हैं, बड़ा बड़ा वादा भी कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो इतना कुछ यहाँ का विकास करेंगे। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।